नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 4 का हिंदी विषय पढ़ रहे हैं। बच्चों, आप मेरे साथ हिंदी विषय में पाठ 9 खिचड़ी के भाषा की बात पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल कर रही हैं। बच्चों, आप मेरे साथ यह कविता पिछले भाग में पढ़ चुके हैं तथा इस कविता का अर्थ समझ चुके हैं। बच्चों, इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को भी आपने पिछले भाग में हल कर लिया है। यहाँ पर हम भाषा की बात यानी कि व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। खेजड़ी के पास हरण कुलाचे भरता है। खेजड़ी और हरण संज्ञा शब्द हैं। पाठ में आए ऐसे ही संज्ञा शब्दों को छांटकर लिखें। बच्चों, यहाँ पर आपको क्या करना है, पाठ दोबारा ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पाठ में से आपको उन वाक्यों को छांटकर लिखना है जिनमें कि संज्ञा शब्द का प्रयोग किया गया है। बच्चों, क्या आप जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं? बच्चों, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का अर्थ नाम होता है। बच्चों, संज्ञा शब्द कौन कौन से होंगे? संज्ञा शब्दों में किसी व्यक्ति का नाम आ रहा हो, किसी स्थान का नाम आ रहा हो, किसी भाव का नाम आ रहा हो, किसी वस्तु का नाम आ रहा हो। बच्चों, ये सारे शब्द हमारे संज्ञा शब्दों के अंतर्गत आएंगे। बच्चों, मैंने भी आपके लिए पाठ में से कुछ ऐसे वाक्य छांटे हैं जिनमें कि संज्ञा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आइए देखिए। पहला वाक्य है, मरुस्थल में सब गांव ढाणी मजरे तुम्हारा नमन करते हैं। बच्चों, यहाँ पर संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं? देखिए, गांव, मरुस्थल, ढाणी और मजरे। बच्चों, ये संज्ञा शब्द हैं। फिर देखिए, मोर, कमेडी और कोयल बोलते हैं, गौड़ावण के जोड़े आते हैं। बच्चों, यहाँ पर संज्ञा शब्द हैं हमारे मोर, कमेडी, कोयल और गौड़ावण। फिर देखिए, कभी डाल पर कोयल बोलती है, कभी कौए काँव काँव करते हैं। यहाँ पर संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो कोयल है और एक कौए है। फिर देखिए, ऊंट पत्ते खाकर अड़ आता है। बच्चों, यहाँ पर संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं? एक तो संज्ञा शब्द है हमारा ऊंट और एक है पत्ते। फिर देखिए, राहगीर खेजड़ी की छाँव में विश्राम करते हैं। बच्चों, यहाँ पर संज्ञा शब्द है एक तो राहगीर और एक है खेजड़ी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। पाठ में अनुस्वार, अनुनासिक एवं ण् वाले शब्द आए हैं। ऐसे शब्दों को छांटकर लिखें। बच्चों, आपने जब पाठ ध्यानपूर्वक पढ़ा तो आपने ध्यान दिया होगा कि इस पाठ में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग है जो अनुस्वार वाले हैं, अनुनासिक वाले हैं और ण् वर्ण वाले हैं। आपको क्या करना है, इन सारे शब्दों को अलग अलग छांट कर लिखना है। बच्चों, इस तरह से हम तालिका बनाएंगे। तालिका में एक तरफ अनुस्वार यानी कि शिरोरेखा के ऊपर जहाँ बिंदु लगा हुआ होता है उन वाले शब्दों को, अनुनासिक जहाँ शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ होता है उन शब्दों को, और जहाँ पर शब्द के आखिरी वर्ण ण् हो इन वाले शब्दों को आपको छांटकर अलग करना है। तो बच्चों देखिए, मैंने कुछ शब्द पाठ में से छांटे हैं। देखिए, सबसे पहले हम अनुस्वार वाले शब्दों को देखेंगे। अनुस्वार वाले शब्द हैं हमारे पंथी, किंकर। अनुनासिक यानी कि चंद्रबिंदु वाले शब्द हैं छाँव, माही, गांव, किया, बखाणु, थू, कोसा, कुरजा, काँव, ऊंट, आंधी, सू। लपटा, ताई, ठाव, कुलाचा, लपटा, महा, लोगा। बच्चों, ण् वाले शब्द देखिए, बखान, ढाणी, हिरण, गौड़ावण, बखाणु, ण्, दाझण। बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन शब्दों के अंत में ण् का प्रयोग किया गया है। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक आओ सीखे भाग 2 के पाठ खेजड़ी के भाषा की बात पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। नमस्कार बच्चों।